कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ये एक तरफा है। मिश्रा को इस समय जेल में होना चाहिए था, लेकिन कपिल मिश्रा जेल में है नहीं, उमर खालिद जेल में। जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिन लोगों ने गोली शब्द का इस्तेमाल करा कि गोली मारो सालों को, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो गांधी जी की बात कर रहे थे या जो तिरंगे से प्यार की बात कर रहे थे। नमस्कार, मैं तारिक अमान, आप देख रहे हैं BNE 24 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट राहुल कपूर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली दंगों से जुड़ी गिरफ्तारियों के बारे में और उमर खालिद की इशू के भी ऊपर बात होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल, दिल्ली दंगों के बाद जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, सिर्फ सीए विरोधियों की ही गिरफ्तारी क्यों? इस पे सबसे बड़ा सवाल ये है, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक इंसान किस चीज़ पर विश्वास करता है, जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसी पे वो विश्वास करता है। अब हमने देखा क्या है, हमने क्या देखा, पूरे देश ने क्या देखा? पूरे देश ने देखा कि कपिल मिश्रा वहाँ पर गए थे जहाँ पर दिल्ली में दंगे हुए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और उन्होंने एक पुलिस वाले को अपने बगल में खड़ा करके वहाँ पे अपने समर्थकों को ये बोला था कि या तो पुलिस इन लोगों को धरने से उठवा दे या फिर हम देख लेंगे। और हमने उमर खालिद को क्या करते हुए देखा है? उमर खालिद को हमने तिरंगे की बात करते हुए देखा है। उमर खालिद को हमने ये बोलते हुए देखा है कि हमें गांधी जी के रास्ते पे चलना है। उमर खालिद को हमने ये बोलते हुए देखा है कि हमें प्यार बांटना है। तो जो मैं देखूंगा उसी पे तो मैं विश्वास करूंगा, और जो मैं देख रहा हूं उसके हिसाब से कपिल मिश्रा को इस समय जेल में होना चाहिए था, लेकिन कपिल मिश्रा जेल में है नहीं, उमर खालिद जेल में, और भी बहुत से लोग जेल में हैं जो कि सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। इसी से पता चलता है कि ये जो कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है ये एक तरफा है। बहुत सारे सांसदों ने भी इस पे सवाल उठाया है, यहाँ तक कि पुलिस के भी आला अधिकारियों ने, जो पूर्व अधिकारियों ने उस पर सवाल उठाया है। उसका कारण यही है। आप एक बात बताइए, जामिया में गोली चली थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक व्यक्ति आया था वहां पे, उसने कहा था मेरा नाम गोपाल है। शाहीन बाग में गोली चली थी, आपको देखा होगा, कपिल गुज्जर नाम के आदमी ने गोली चलाई थी, उसको भी बेल मिल चुकी है। तो जो हमने देखा उसी पे तो विश्वास करेंगे। जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिन लोगों ने गोली शब्द का इस्तेमाल करा कि गोली मारो सालों को, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जो गांधी जी की बात कर रहे थे या जो तिरंगे से प्यार की बात कर रहे थे। क्या लगता है आपको, ये देश किस तरफ जा रहा है? जैसे कि उमर खालिद का एक वीडियो का 17 मिनट का वीडियो से 30 सेकंड का क्लिप निकाल के उससे देशद्रोही बताया गया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो 30 सेकंड की जो वो वायरल क्लिप है उस पर भी हु हल्ला मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। उसने क्या कहा है उमर खालिद ने? ये बोला है ना कि सड़कों पे आके लोगों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, इस चीज़ से फर्क पड़ता ही नहीं है कि ट्रंप हमारे देश में कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रंप हमारे देश के नागरिक नहीं है। ठीक है, ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट है, इस देश के नागरिक मैं हूं, आप हैं, उमर खालिद हैं, और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करने का कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही है हमारे देश में। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो जितने भी युवा हैं उन्होंने उसको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तरह मनाया है, क्योंकि उनको बेरोजगारी से उनकी दिक्कत है, उनको रोजगार चाहिए, तो वो एक तरीका था। इसी तरीके उमर खालिद ने कहा था कि जब ट्रंप आएंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर आए, जिससे कि दुनिया भर भी देखे, दुनिया भर भी देखे। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप अगर इन पर्सन नहीं आएंगे तो दुनिया भर देख नहीं रही थी, तब भी दुनिया मीडिया के माध्यम से देख रही थी, तब भी इंटरनेशनल मीडिया लिख रही थी, क्योंकि CA-NRC प्रोटेस्ट कोई एक दिन नहीं चले, 3 महीने तक चले। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया देखे कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। वो विरोध करने का एक तरीका था। और जैसा कि आपने कहा कि उसी क्लिप में बाद में उन्होंने तिरंगे की भी बात करी कि हम तिरंगा दिखाएंगे, बाद में भी दिखाई कि कोई हमको मारेगा तो हम उसको प्यार से जवाब देंगे, हम गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे, ये देश प्यार का देश है। लेकिन उन सारी बातों को नज़रअंदाज किया गया, जानबूझकर उस 30 सेकंड की क्लिप को वायरल करा गया, जिसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। विरोध प्रदर्शन करना यह अधिकार हमको संविधान देता है, और उसी संवैधानिक अधिकार की बात उमर खालिद कर रहे थे। ऐसे इस देश में कब तक ऐसा चलता रहेगा कि जो आवाज़ उठाने वाले हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी? जैसे कि 6 महीने बाद, दिल्ली दंगों के 6 महीने बाद उमर खालिद की, जैसे सफूरा जरगार की गिरफ्तारी हुई, और उसी तरीके बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई है। ठीक है, हाल फिलहाल में उमर खालिद की गिरफ्तारी 6 महीने बाद हुई है। दिल्ली पुलिस क्या दिखाना चाहती है? क्या लोगों को गुमराह कर रही है इस चीज़? मैं आपको बताता हूँ, अगर बात इन्वेस्टिगेशन की है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि ये वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही है देश की जनता को इस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, और तभी मैंने कहा कि बहुत से लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं। और
आप एक बात बताइए, ताहिर हुसैन की बात हम करते हैं बार बार, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, क्या जो दंगा करता है वो कभी अपने घर से ये वीडियो रिलीज़ करता है कि यहाँ की पुलिस जो है वो मुझे बचा ले, मेरे घर के नीचे दंगाई आ गए हैं? ये ताहिर हुसैन ने वीडियो रिलीज़ करी है जिस दिन दंगा हुआ है कि मेरे घर को दंगाइयों ने घेर लिया है, मुझे बचाया जाए, जो उसके थाने के SHO हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उनको इन्होंने ये वीडियो से अपील करी थी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें दिख रही है उनको कब तक नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? हम हमेशा तो उनको नज़रअंदाज कर नहीं सकते। जी हाँ, एक कोशिश होती है सरकार द्वारा लगातार, जितनी भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं, ठीक है, जो लोग विरोध करते हैं, उन आवाज़ों को दबाने की। मैं आपको एक और एग्जांपल देखता हूँ, डॉक्टर कफील खान, उनको क्या कह के NSA लगाया गया, क्या कह के अरेस्ट करा गया? ये कह के कहा गया कि जो भाषण उन्होंने दिया था वो भड़काऊ था। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें क्या कहा गया कि ये जो स्पीच है ये नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की स्पीच है, यानी ये देश में भाईचारा लाती है। तो आप देखिए, जो देश में भाईचारा लाने वाली स्पीच है, जो आदमी वो बातें कर रहा है, उसको ये कहकर उसी स्पीच के लिए अगर जेल में डाल सकते हैं कि आप दंगा भड़का रहे थे या फिर आप नफरत फैला रहे थे, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं, जी हाँ, ये कोशिश होती है कि विरोध का स्वर जिनका भी है उनकी बातें दबाई जाए, लेकिन उसी के खिलाफ देश के जिम्मेदार नागरिक, देश की सिविल सोसाइटी, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, देश के कई सारे पॉलिटिशियंस भी खड़े हैं, देश के कई सारे फिल्म स्टार्स भी खड़े हैं और लगातार बोलते रहते हैं, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे अनुराग कश्यप हो, और कोशिश रहती है कि जो इस देश का लोकतंत्र है उसे हम बात करके, उसे हम अपना विरोध दर्ज करके बचाए रखें, और खास करके जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ हम बोलते रहें। जैसे 1 सितंबर को उमर खालिद ने चिट्ठी लिखा था दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, उसमें ये बताया गया था कि वो निर्दोष हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी हुई और PFI से कनेक्शन बताया गया। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, 1 सितंबर को उन्होंने चिट्ठी इसलिए तो लिखी थी क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को पुलिस बुला रही है पूछताछ के लिए, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है कि उमर खालिद के खिलाफ वो गलत बयान दे दे, वो झूठे बयान दे दे, और यही चीज़ उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखी है। तो ऐसा उमर खालिद जो है वो कोई ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के हैं या कहीं और के, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके पास भी अधिकार है। अगर उनको लगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने एक जो नागरिक के पास अधिकार होते हैं उनको उन्होंने एक्सरसाइज करा और पुलिस कमिश्नर को लिखा कि भाई देखिए, इस तरीके से मुझको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बाकी उमर खालिद PFI से हैं या SDPI से हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, ये बात उमर खालिद ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके लिए तरफ से छुपाने वाली हो। जैसे फॉर एग्जांपल उमर खालिद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट है, उससे हैं, वो साफ साफ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि उमर खालिद वो इंसान होंगे जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे तो उसको वो छुपाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस देश में PFI को, SDPI को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया है। अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन तो करा नहीं है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग है। तो अगर किसी फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ उमर खालिद हैं तो वो बात उसको सामने रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो छुपाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम घुसेड़ा जा रहा है उमर खालिद को या तो बदनाम करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कि उनका दिल्ली दंगों में हाथ था, तो फिर इन्वेस्टिगेशन को उस तरीके से गुमराह करा जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि देश के जो सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, जितने भी हम लोग हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन वन साइडेड हो रही है, क्योंकि कोर्ट ने भी एक बार ये बात बोल दी है कि ऐसा लग रहा है इन्वेस्टिगेशन एक तरफा ही चल रही है। ये जब आसिफ ताना इकबाल की बेल हियरिंग हो रही थी तब बोला था एक जज ने। तो हम लगातार इसको बात को उठाते रहेंगे, चाहे मीडिया के थ्रू, चाहे ज़मीनी स्तर पर, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, और कहीं ना कहीं इस पूरी कोशिश करें कि देश में जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हम खड़े रहें और लोकतंत्र को बचाएं। आज दिल्ली दंगों पे राहुल कपूर से बात हुई। आप उमर खालिद की अरेस्टिंग और दिल्ली दंगों को कैसे देखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।